हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेविटी स्पेस दिशारथ भैया। तो गाइस, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया मेरी बहुत कम परसेंटाइल है और मुझे नहीं लगता कि मैं एनआईटी में जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो रैंक, क्योंकि मेरी रैंक बहुत कम है। परसेंटाइल मेरी लगभग लगभग 50 60 70 जितनी भी परसेंटाइल है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको लो परसेंटाइल पर आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। ठीक है, बात करेंगे हम लोग बेस्ट कॉलेज के बारे में, आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस कम है, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं सारे यूपी की काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा, जितनी भी यूपी में काउंसलिंग होती है उसके बारे में बात करूंगा, और आपके लिए वो कौन सी काउंसलिंग है जो बहुत बेस्ट होगी। बहुत, क्योंकि जब आप एक से दूसरी काउंसलिंग में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ड्रॉबैक पॉइंट होता है, वो है काउंसलिंग का चार्ज ना। जो लोग वो थर्ड पार्टी जो लेते हैं चार्ज, आप एक काउंसलिंग में जाओगे, यूपी टैग में बैठोगे तो 1,000 रुपए दोगे, ठीक है, फिर आप एचबीटी में बैठोगे वहां पे भी दोगे, तो आपके लिए एक फ्लक्चुएशन आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि हर एक चीज जो आपके लिए इजी हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। उससे पहले यार, हमारा जो ये बेस्ट कॉलेज वाला हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है वो लॉन्च कर दिया गया है, और जिसकी चार्ज कुछ नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत लोग कहते हैं भैया अभी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। यार एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि यार फ्री है तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसका यूज करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप पे जाओ और अपने ग्रुप में आ जाओ। मेंटर आपके वेट कर रहे हैं, आपकी सारी डाउट को वहां पे क्लियर की जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये सारे कॉलेज के बारे में बात करेंगे। आईटी आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, सीएसजेएमयू, एआईटीएच, जेएचसीईटी, जेआईआईटी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि कंप्लीट डिस्कशन और एकदम एक्यूरेट डाटा के साथ बताऊंगा। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आईईटी लखनऊ में हमारा जो पैकेज था वो 1.2 करोड़ रुपए का है। मतलब आप समझ सकते हो एक आईआईटी कॉलेज के बराबर इसमें जो प्लेसमेंट जाता है वो 1.2 करोड़ लगभग गया है। तो पूरा पूरा समझना, क्योंकि हर हर कोई इसके बारे में नहीं बताता, तो कंप्लीट मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। ठीक, सबसे पहले बात करूंगा आईआईटी लखनऊ के बारे में ही बात करूंगा। आईआईटी लखनऊ देखो हमारा स्टेबलाइज्ड है, लखनऊ सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज है, 1984, बहुत पुराना कॉलेज है, 109 एकड़, मतलब बहुत बड़ा कैंपस, उतना छोटा भी नहीं है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% आपका 12th में होना चाहिए। अब इसमें एडमिशन आपको लेना है तो आपको यूपी टेक काउंसलिंग करके आएगा फॉर्म। आप जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो, चैनल को खाली सब्सक्राइब करके रखो। अब भैया अभी आपने कहा कि 1.2 करोड़ की बात आपने कहा, बट भैया आपने यहां लिखा है एवरेज पैकेज। हाँ, एवरेज पैकेज की बात करो 8.2 एलपी, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो कहीं जाना ना, आईईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको दिखाऊंगा। ठीक, हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूं 49 लाख पर एनम। ठीक है, 1.2 करोड़ वाला भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, चलो बात करते हैं कि इसकी फीस क्या है। हॉस्टल फीस इसकी जो है, ट्यूशन और हॉस्टल फीस जो है 99,275 रुपीज है। ठीक है, एंड बात करूं तो इसमें जो सेल्फ फाइनेंस वाला है, ठीक है, उसमें भी आपका सब मिला जुला के 1,14,275 रुपए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है सेल्फ फाइनेंस वाला। ठीक है, कट ऑफ की बात करता हूं, ये हमारा कैंपस है सुंदर सा। ठीक है, ये हमारा कैंपस है, काफी अच्छा कैंपस है, सुंदर है। ठीक, बात करता हूं कट ऑफ। सबसे पहले मैं होम स्टेट के बच्चों की बात कर लेता हूं, होम स्टेट बच्चों की बात करता हूं और अदर स्टेट। होम स्टेट के जो बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ लगभग लगभग मैं बताऊं, अगर आप डाटा जाकर देखोगे तो वहां पे 47,000 48,000 दिखेगा, लेकिन भाई 55,000 तक मैंने एडमिशन इसमें होम स्टेट पे करवाया है। ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी डजंट मैटर। अदर स्टेट की मैं बात करता हूं, वही कट ऑफ आपका लगभग लगभग 45,000 के आसपास देखने को मिलता है। मैं ये जो कट ऑफ की बात कर रहा हूं ये ओनली सीएससी ब्रांच की बात कर रहा हूं, सीएससी ब्रांच की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको अदर ब्रांच में भी जाना है, लाइक एससी कैटेगरी हो, तो यार 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक भी आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक, समझ रहे हो, ओबीसी हो तो भी यार 1 लाख के अंदर तक सारे आपको ब्रांचेज मिल जाते हैं देखने को। और अगर आप इनके आगे, मतलब जो आपका इनका इनिशियल इंटरनल स्लाइडिंग वाला इनका जो 2 अलग से होता है ना राउंड, उसमें जाओगे तो और पीछे तक मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके थे। अदर ब्रांचेज में वही मैंने बात की ना कि अगर अदर में हो तो आपका लगभग लगभग 1.5 लाख रैंक भी है, तब भी अदर स्टेट के हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप यूपी होम स्टेट से हो तो आप सारी कैटेगरी अगर मैं कंसीडर करूं तो लगभग लगभग 3 लाख रैंक तक भी आपको इसमें एडमिशन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग एससी एसटी दोनों। ठीक, अगर जनरल की बात करूं तो 1.5 लाख रैंक तक आराम से हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर ओबीसी से हो तो यार ठीक है, तुम्हारा लगभग लगभग 1,80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ थी।
अब मैं बात करता हूँ केनाइटी सुल्तानपुर के बारे में। केनाइटी कमला कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी अच्छा कॉलेज है ये भी, ठीक है, हमारे एकेटीयू का दूसरा सबसे बेहतरीन कॉलेज है। लोकेशन की बात कर लो, थोड़ा सा रूरल एरिया है, ठीक है, ड्रॉबैक पॉइंट बस इसका इतना सा ही कि भाई थोड़ा सा रूरल एरिया है बस, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है भाई। आप जाओगे यहाँ पे बनारस तो 60-70 किलोमीटर पे बनारस पड़ जाता है, फिर लखनऊ भी पास में पड़ जाता है, तो बहुत अच्छा एरिया है। गवर्नमेंट है, 1976 में बहुत पहले बना, 100 एकड़ में काफी बड़ा कैंपस है, एलिजिबिलिटी 45%। इसका भी यूपी टेक काउंसलिंग आती है, उसी में आपको ये चॉइस फिलिंग डालनी पड़ेगी। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज यहाँ का बहुत बढ़िया है, 10 लाख पर एनम इसका बहुत अच्छा एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट की बात करता हूँ तो 45 लाख पर एनम। बात करता हूँ ट्यूशन फीस की 77,850। ये सिर्फ मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल का नहीं। हॉस्टल का लगभग लेने के बाद 1,10,000 के आसपास जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूशन फीस है आईटी ब्रांच के लिए। और अदर ब्रांच के लिए बात करूं तो 62,850 ट्यूशन फीस है खाली, ठीक है। कट ऑफ की बात करता हूं कि अगर मैं होम स्टेट की बात कर लूं सीएससी का, ठीक है, और अदर स्टेट की बात कर लेता हूं, तो होम स्टेट का जो कट ऑफ जाता है वो लगभग 75,000 तक आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे बड़े आराम से, सीएससी ब्रांच, ठीक है। और अदर स्टेट की मैं बात करता हूं तो 67,000 तक भी आपको बड़े आराम से यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, बड़े आराम से सीएससी ब्रांच, ठीक है। अदर ब्रांच की मैं बात करता हूं होम स्टेट, तो यार लगभग आपको 4 लाख रैंक तक भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन बस टर्म एंड कंडीशन इतनी है कि आपको काउंसलिंग करने आनी चाहिए, चॉइस फिलिंग बनाने आनी चाहिए। आई रिपीट, काउंसलर की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग हम ही प्रोवाइड करते हैं। तो यार सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी सोच समझ के। भाई साहब व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट जाकर जितना ज्यादा जल्दी जो जुड़ोगे फायदा तुम्हारा होगा, ठीक है। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो भाई 2.5 लाख रैंक तक भी हो जाता है एडमिशन, बड़े आराम से, ठीक है। अगला मैं बात करता हूं बीआईटी झांसी। अब बीआईटी झांसी की जब मैं बात करता हूं तो भाई साहब बीआईटी झांसी बहुत अच्छा कॉलेज अपने आप में, ठीक है। लोकेशन झांसी में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 1989 में बना है, 260 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस है, 45% इसमें भी एलिजिबिलिटी मांगते हैं, और इसका भी एडमिशन यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, ठीक। एवरेज पैकेज की बात करूं थोड़ा सा कम है एवरेज पैकेज, बट हाईएस्ट पैकेज जो गूगल वगैरह देते हैं वो है 64 लाख पर एनम, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी विजिट करती हैं। ये जो तीनों कॉलेज मैंने अभी तक आपको बताया है काफी अच्छे कॉलेज थे, एकेटीयू के या यूपी टेक काउंसलिंग के, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ ट्यूशन फीस, तो भाई थोड़ा सा कम है, 55,000 ट्यूशन फीस है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए। अदर ब्रांच की बात करूँ तो 40,000 रुपया, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेता हूँ तो सीएससी की बात करता हूँ भाई, होम स्टेट की बात करता हूँ और अदर स्टेट। अगर होम स्टेट में सीएससी की बात करूँ तो लगभग यही आपका कट ऑफ 80,000 के आसपास देखने को मिलता है, और अदर स्टेट की बात करता हूँ तो 74,000 तक भी आपको आराम से सीएससी ब्रांच मिल जाता है। कैंपस भी काफी सुंदर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज की वाइब आने वाली है। अगर अदर ब्रांच की मैं बात करूँ तो 5 लाख रैंक तक भी आराम से मिल जाता है, ठीक है। और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो अदर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और होम स्टेट की बात, अदर स्टेट की बात करूँ तो लगभग 3 लाख प्लस तक का भी मिल जाता है। और ये डाटा और ज्यादा जाता है जब सीटें बची होती हैं, वो लास्ट के 2 राउंड में बची होती है। गवर्नमेंट की जो राउंड होती है 2 राउंड, इसमें एकेटीयू में, उसमें बहुत कुछ होता है जो कि आपको मिल जाता है बहुत पीछे तक। तो ये एकेटीयू में जब भी आओ तो बस इन 3 कॉलेज को टारगेट करो, आईआईटी लखनऊ, केनाइटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, ये 3 बहुत टॉप के कॉलेज हैं, ठीक है, जो कि काफी अच्छे कॉलेज आपके माने जाते हैं एकेटीयू के। आगे मैं बात करता हूँ एचबीटीयू कानपुर, जो कि बहुत बेहतरीन कॉलेज है, आप भी जानते हो, ठीक है, इसका नाम आपने भी सुना होगा। एचबीटीयू कानपुर की मैं बात करूं तो भाई इसका जो लोकेशन है कानपुर में है, काफी बेहतरीन कॉलेज है, आपको भी पता है इसके बारे में, ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो डाटा है जो कि कभी कभी कुछ लोगों को बहुत क्लियर नहीं मिलता है। बहुत क्लियर जब डाटा नहीं मिलता है तो वो लोग कुछ चीजें ना जो मिस कर जाते हैं, मैं बट उस चीज को मिस नहीं करने दूंगा। लोकेशन कानपुर का है, गवर्नमेंट कॉलेज, 1921 मतलब बहुत पहले बनी हुई है। पहले ये कॉलेज क्या हुआ करता था, एकेटीयू से लिंक हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। 271 एकड़ में फैला हुआ काफी बड़ा कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज के अपने आप में यूनिवर्सिटी है, वो 60% इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसका जो एडमिशन होता है वो एचबीटीयू की काउंसलिंग करके कॉलेज का आता है फॉर्म। आपको एचबीटीयू की काउंसलिंग करवानी पड़ती है, आपको यूपी टेक का फॉर्म नहीं भरना होता, उसके लिए आपको एचबीटीयू की फॉर्म भरना होता है। जब फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा। एवरेज पैकेज बहुत सही डाटा मैंने आपको दिया है, 9.3 लाख पर एनम, क्योंकि एनआईआरएफ में आप जाके देखोगे तो आपको यही दिखेगा डाटा। हाईएस्ट की बात करूं तो 36 लाख पर एनम। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, एचबीटीयू का पढ़ा हुआ लड़का सारे जितना होते हैं ना, आप मान के चलो कि 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। आईटी में भी 70 से 80% हो जाता है, एचबीटीयू में तो काफी ज्यादा हो जाता है।
तो ऐसा नहीं है, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और बहुत बेहतरीन कॉलेज है। ट्यूशन फीस की बात करो तो 75,000 पर ईयर का आपका फीस है। ये आपका कुछ कॉलेज का मैंने पिक्चर्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो भाई देखो, अगर यूपी की बात करूँ होम स्टेट, और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ होम स्टेट की बात करूँ तो सीएससी का जो कट ऑफ लगभग जाता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि 25,000 रैंक तक आपको बड़े आराम से मैं दिला सकता हूँ। मैंने कहा है मैं दिला सकता हूँ, अदर लोगों का नहीं मुझे पता, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट की तो लगभग 22 से 23,000 तक, 22 से 23,000 तक अब मान के चलो कि आपके सीएससी का कट ऑफ बड़े आराम से जाता है, ठीक है। तो मतलब वही बात है, परसेंटाइल की बात करूँ तो 97 98 परसेंटाइल आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अदर ब्रांच की बात करो कि नहीं भैया बस मुझे किसी तरीके से एचबीटीयू में एडमिशन करवा दो, तो भाई तुम कुछ नहीं करो तो तुम 1.5 लाख रैंक भी लेके आओगे तो भी मैं करवा दूंगा तुम्हारा एडमिशन, ठीक है। स्पॉट राउंड तक में तो बहुत पीछे पीछे रैंक तक मिलता है, बहुत रैंक। मतलब मैं तो ये डाटा मैं अथेंटिक यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अथेंटिक डाटा इन द सेंस क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत घुमाई जाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे वो नहीं लीगली बोल सकता हूँ ना। जब काउंसलिंग करूंगा तो मैं वहां पे आपको दिला दूंगा, इसकी गारंटी रखो, ठीक। और अदर स्टेट की बात करो तो 80 से 90,000 तक भी आपको बड़े आराम से मिल जाता है। अदर ब्रांच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका कॉलेज बढ़िया था। ट्रिपल एमयूटी की बात कर लूं भाई, ट्रिपल एमयूटी भी अपने आप में बहुत शानदार कॉलेज है, ठीक है। लोकेशन की बात कर लूं तो यार गोरखपुर में स्टेबलाइज्ड है कॉलेज। एंड बात करूं तो भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज है, 1962 में बना, आजादी के बाद। 324 एकड़ में काफी बड़े कैंपस में बना रखा है इस कॉलेज को भाई। 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% SC ST के लिए, 60% जनरल OBC एंड अदर ब्रांच के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी क्राइटेरिया ध्यान देना। एडमिशन जो होगा वो ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग होगी, बता रहा हूँ। AKTU की या यूपी HBTU की काउंसलिंग से अलग है, इसका भी अपना खुद का अपना है, ठीक है, ठीक है। ये सेल्फ अपना काउंसलिंग लेता है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो 6.5 लाख पर एनम है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 50 लाख पर एनम की है, ठीक है। कट ऑफ की मैं बात करूं, ट्यूशन फीस 91,300, लेकिन आप भरोसा रखो इस कॉलेज में मैं आपको ना 6-6 लाख रैंक तक भी दिला दूंगा, 5-5 लाख रैंक या 5 लाख प्लस, आप मान के चलो 5 लाख प्लस रैंक तक भी मैं आपको दिला दूंगा अदर ब्रांचेस, ठीक है। कैसे दिलाऊंगा मत पूछना, मैं दिला दूंगा, गारंटी। मैंने पिछले साल के मेरे पास डाटा रखे हैं अभी तक। कट ऑफ की मैं बात करूं तो लगभग अगर मैं सीएससी की बात करूं होम स्टेट में ना, होम स्टेट और अदर स्टेट की बात करूं, होम स्टेट में जो कट ऑफ आपका जाता है लगभग 57,000 के आसपास जो डाटा आपको मेंशन होगा, ठीक है। बट ये 60,000 तो मैं दिला देता हूं, ठीक है। अदर स्टेट की मैं बात करूं, अब देखो यही एक थोड़ा सा लोचा होता है अदर स्टेट के लिए, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लगभग 72,000 तक आपको आराम से मिल जाता है, देख रहे हो। थोड़ा सा डाटा का ना काफी यहाँ पे डिफरेंट है। अदर ब्रांच की मैं बात करूं तो यार मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं 3 लाख प्लस तक का भी डालता हूं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी आपको डाटा जो दिया गया वहां पे 2 लाख का दिया गया है, बट आप 2 लाख ऐसे लिख लो, 2 लाख प्लस मैं आपको दिला सकता हूं, ठीक है। अदर ब्रांच की मैं बात करूं तो भाई साहब 6-6 लाख रैंक तक भी आपको बड़ा आराम से मिला है, 6-6 लाख रैंक, मतलब यही तो इसका खासियत है। अब एक बहुत बेहतरीन कॉलेज मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में बहुत खासियत आप सुनोगे, आप भी हैरान रहोगे। हैरान क्या हो रहोगे, अलीगढ़ का कॉलेज है, ठीक है, जाकिर हुसैन करके कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 1920 है, बहुत पहले का कॉलेज है और बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। 50% एलिजिबिलिटी है। अच्छा, इसमें एडमिशन के लिए इसका खुद का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो AMU EEE एग्जाम करके होगा, ठीक है। अब इसमें एक खासियत ये है भाई, एवरेज पैकेज आप देखो 14 लाख पर एनम का लग रहा है, सबसे ज्यादा एवरेज पैकेज इसी में लगता है। अभी खासियत बताऊंगा क्यों। और हाईएस्ट पैकेज मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो डेटा हाईएस्ट पैकेज का इसमें दिया गया है वो 16 लाख, लेकिन 16 लाख रुपए लगता नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। आप कट ऑफ देखो, 19,000 पर ईयर का आपका फीस है, मतलब 19,000 रुपए, कहीं ना कहीं 1 लाख के अंदर में आपका पूरा खत्म बीटेक। कट ऑफ की बात करता हूं, जब आप इसका एग्जाम दोगे ना, ये वाला AMU EEE का एग्जाम दोगे, तो इसमें जो आपकी जो रैंक आएगी 71 रैंक आएगी। कट ऑफ में बता रहा हूँ 71, 72, 75 तक हम मान के चलो, 75 रैंक मैं बता रहा हूँ, 75 रैंक, 1100 नहीं, बस 75 रैंक तक ही आपको CSE मिलता है। सोच रहे हो कितना हाईली यहाँ पे वो आपका कंपटीशन है। अदर ब्रांच की बात करूं तो भाई अदर ब्रांच की मैं बात कर लूं तो लगभग 500 रैंक तक आपका अदर ब्रांच में एडमिशन होता है। सोचो, आप खुद सोचो कितना टफेस्ट यहाँ पे कंपटीशन होगा। रीजन भी यही है कि आपकी फीस यहाँ बहुत कम है भाई, फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, जिसकी रैंक 71 आएगी, 75 आएगी, उसको 16 लाख का पर मिलेगा? पागल हो यार, 50-50 लाख का आराम से लेके जाएगा।
एक और कॉलेज है JIIT जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी प्राइवेट कॉलेज है, मैं गवर्नमेंट में इसको थोड़ा सा अपने आप से कंसिडर करता हूँ, रीजन भी बताऊंगा क्यों। नोएडा में स्टेबलाइज है, मतलब दिल्ली के पास में है, तो आपको बहुत अच्छा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज है, 2001 में बना था। 15.5 एकड़ का, एलिजिबिलिटी 60%। जेई मेन से होता है, इसमें एडमिशन वही जेई मेन से आपको एडमिशन होगा यहाँ पे। एंड क्लास 12 के बेसिस पर भी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ होता है, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो बहुत अच्छा पैकेज है यार, 11 लाख के आसपास आपको एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट पैकेज आप देख रहे हो 82 लाख पर एनम के आसपास आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल रहा है। कट ऑफ की बात करूं, हाँ बस सबसे बड़े ड्रॉबैक यही पॉइंट है, यही फीस वाला, क्योंकि 3,34,600 पर ईयर, मतलब 3 चौक 12 13 14 लाख के आसपास आपकी खाली बीटेक की ट्यूशन की फीस। हॉस्टल अलग है, कैंपस बहुत सुंदर है, कॉलेज बहुत सुंदर बना रखा है, थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा, ड्रॉबैक पॉइंट है, ठीक है। कट ऑफ की बात करता हूँ तो अगर आप सीएससी चाहिए, होम स्टेट के हो, ठीक है, होम स्टेट के हो तो, और अदर स्टेट के, होम स्टेट की मैं बात करता हूँ तो यार लगभग आपकी जो रैंक होनी चाहिए 70,000 के आसपास होनी चाहिए। सीएससी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। अदर ब्रांच की मैं बात कर लूँ तो लगभग 3 लाख प्लस तक का भी मिल जाता है बड़े आराम से। और अदर ब्रांच की बात करूँ तो लगभग ठीक है, मतलब ये अदर स्टेट वगैरह नहीं है, सॉरी होम स्टेट, ये जेई का जो है, जेई का अपना रैंक, ठीक है, जेई का जो रैंक आपका, जेई का जो रैंक है 70,000 के आसपास आता है, तो आपको सीएससी मिल जाएगा। अदरवाइज 3 लाख प्लस तक आपको मिल जाएगा। क्लास 12 की बात कर लेता हूँ, क्लास 12 के बेसिस पर भी यहाँ एडमिशन होता है। एडमिशन कैसे होता है, आपके अगर 95.33% है, ठीक है, 12th में, ठीक है, तो आपको बड़े आराम से यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अदर ब्रांच की बात करूँ तो 60% पे भी आपको अदर ब्रांच पे यहाँ एडमिशन हो जाता है। CSJMU कानपुर, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। CSJMU कानपुर के बाद बताता हूँ तो ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, उसका हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा डाटा सही नहीं है, ठीक। हाँ, तो CSJMU की बात करता हूँ, कानपुर लोकेशन है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है बेसिकली, 2001 में बना, 15 ये एकड़, और काफी बड़े में, लगभग ये 80+ एकड़ में है, ठीक है। 12 12th की एलिजिबिलिटी 60% आपकी होनी चाहिए। जेई मेंस आप एग्जाम दोगे, CSJMU का काउंसलिंग आपका आएगा, वही आप भरोगे, देन आप आप CSJMU के लिए एलिजिबल होगे। फॉर्म आएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, हर एक कॉलेज का आपको बताऊंगा। फीस लगभग 1 लाख प्लस है, मतलब 1,05,000 के आसपास आपकी फीस इसकी है, 1,05,000 के आपके पास फीस है, ठीक है। कॉलेज काफी सुंदर आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, काफी अच्छा कॉलेज आपका, मतलब काफी अच्छी। कट ऑफ की बात करता हूँ तो यार लगभग 2 लाख प्लस तक आपको सीएससी मैं दिला दूंगा, यहाँ पे मेरी गारंटी है। अदर ब्रांच की बात करूँ तो लगभग यार 5-6 लाख 7 लाख भी ले आओ तो भी अदर ब्रांच में दिला दूंगा एडमिशन बड़े आराम से। कैसे दिलाऊंगा वो हर कोई नहीं दिला पाएगा, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक। अदर स्टेट के हो तो लगभग 1.5 लाख रैंक तक भी आपको मिल जाएगा सीएससी, अदर वाले अलग वाला। अब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात करूँ ना, एक तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, 9 10 11 12 हैं, तब तक हर एक अपनी की अलग अलग लोकेशन है। कोई राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में है, बिजनौर में है, मैनपुरी में है, ठीक, मिर्जापुर में है, गोंडा में है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है, बस्ती में है, ठीक है, तो बिजनौर में है, और कहाँ हुए, ऐसे ऐसे करके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है सारे, स्टेबलाइज सबसे अलग अलग हैं, सबके अलग अलग एकड़ में फैले हैं। 12th की एलिजिबिलिटी लगभग 60% सब में है। जेई में और यूपी टेक की काउंसलिंग आएगी, उसी में आप भरोगे, मतलब आपकी जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वो होती है आईटी, केनआईटी, बीआईटी, देन आप एआईटीएच, और फिर आप लगाते हो ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। एवरेज पैकेज की बात करो तो 6 लाख पर एनम आपका एवरेज पैकेज आता है इसका, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें 11 लाख पर एनम का है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज। ट्यूशन फीस की बात करो भाई, 40,000 के आसपास इसका पूरा ट्यूशन फीस लग जाता है। कट ऑफ की बात करो तो भाई साहब कट ऑफ तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग, बट आप ऐसा समझ लो कि आप 1 से 2 लाख रैंक के बीच में होते हो तो आपको बड़े आराम से सीएससी मिल जाता है, या आप 3 लाख भी ले लो, क्योंकि नीचे वाले जो आरईसी होते हैं 3 लाख रैंक तक भी मिल जाते हैं, ठीक है। और अदर ब्रांच की बात करो तो 6-6 लाख रैंक प्लस पे भी आपको यहाँ पे अदर ब्रांच मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वो डाटा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो था वो 1 लाख 1 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो था, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आईआईटी लखनऊ में कैसे किस तरीके से इतना कट ऑफ गया था, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक। तो बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मुझे वो चीज़ खोल लेने दीजिए, क्योंकि वो डाटा आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। आईआईटी लखनऊ प्लेसमेंट, ठीक है।
तो आईटी लखनऊ का आप, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो जाके, कुछ नहीं करना है वहाँ पे जाकर के। और ये चीज़ न्यूज़ में भी आई थी, आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अब देखो, आईटी लखनऊ विवेक भारद्वाज, he got an annual job package 1.37 करोड़ फ्रॉम लंदन गूगल। तो आप देख रहे हो, मतलब ये चीज फैक्ट है भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ। अब आप यहाँ पे भी देख लो, एक बार यहाँ पे भी नजर डाल लो, ठीक है। यहाँ पे नजर डालो प्लेसमेंट स्टैटिक्स पे, अब 70% इनके यूजी कोर्सेज के सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। अब देखो, जो उन्होंने कहा ना कि 1.2 ये करोड़ है, ठीक है, ये जो था वो ऑफ कैंपस था। ऑफ कैंपस इन द सेंस क्या होता है, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस क्या होता है, और ऑन कैंपस मैंने जो बताया था वो ऑन कैंपस था। अब ऑन कैंपस ऑफ कैंपस क्या होता है कि ऑन कैंपस मतलब कॉलेज में आया कंपनी, आपको उठा ले गया, बात खत्म। ऑफ कैंपस मतलब आपने कॉलेज से गए, कहीं आपने जॉब वॉब किया 1-2 साल, फिर आपने कहीं आपने अच्छी कंपनी में अप्लाई किया और 1.5 करोड़ की पैकेज लग गई, उसे को ऑफ कैंपस कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है भाई, वहां के बच्चों की डिमांड है एक्चुअली। और आप देखो, डेटा मैंने कहीं पे गलत नहीं बताया, 8.2 LPA एवरेज पैकेज है भाई, मैंने कहीं झूठ नहीं बोला है। आप देखो 382 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्लेस्ड हुए थे 400 समथिंग, यहाँ पे 432 स्टूडेंट थे, इतने प्लेस्ड हुए थे। 50+ कंपनियां विजिट करती हैं, 10 इंटरनेशनल कंपनियां आती हैं, 44 नंबर ऑफ प्रोब्स एंड ऑफर्स आते हैं भाई। तो भाई काफ़ी अच्छा हो। इनके रिक्रूटर्स देख लो यार, रिक्रूटर्स ने भी अपना बता रखा है, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे यहाँ पे गूगल में। आप देखो हाईली पैकेज गूगल ने दिया था, जबकि गूगल खाली इसी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट आता है आपकी कंपनी, प्लस सिस्को आती है यार, ऐसे बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आती हैं। तो कोशिश करो कि यार आपको आईटी लखनऊ मिले, ठीक है। बाकी आगे तो ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जेएसएस नोएडा के बारे में बात करनी, आईटी लखनऊ के बारे में एक विस्तार हम लोग डीपली बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैंने पीपीटी बना दी है, ठीक है, ये रहा। तो मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि आईटी लखनऊ में कितनी ग्राउंड लेवल तक मैं बताऊंगा, किस लेवल तक कितनी चीजें होती हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बस चैनल पर सब्सक्राइब करे रहिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करो, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिए, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लो यहाँ पे, 7007621524। और ये भाई फ्री है, कोई ये ना बोले कि एडवर्टाइजमेंट, हाँ ठीक। तो नोट कर लो, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।